एवरीवन, आई एम सौविक, ए गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर एट द एज ऑफ 20 years old। और आज मैं बात करूंगा द डिफरेंस बिटवीन आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस आरआरबी पीओ। आईबीपीएस आरआरबी हो या फिर आईबीपीएस पीओ हो, ट्रांसफर 3 to 4 years के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाता है। आपका 1 साल 6 महीने के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाता है, पता ही नहीं चलते वो लोग। अगर आप चाहते हो कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो जाए, अगर मेरा सैलरी उतना ज्यादा महीने में मेरे को नहीं रखता है, मेरे को पूरा जिंदगी मेरा होम स्टेट में ही रहना होगा, तो आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस आरआरबी पीओ ये दोनों ही गवर्नमेंट बैंक जॉब्स होता है। लेकिन रियलिटी में जो डिफरेंस है, लाइक सैलरी, ग्रोथ, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सब कुछ आज मैं बात करूंगा इस टॉपिक में। आपका कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम सौविक, ए गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर एट द एज ऑफ 20 years old। और आज मैं बात करूंगा द डिफरेंस बिटवीन आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस आरआरबी पीओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा नंबर 1, बैंक टाइप। आईबीपीएस पीओ के थ्रू आपका जिस बैंक में आपका रिक्रूटमेंट होता है वो होता है नेशनलाइज्ड बैंक, और आरआरबी के थ्रू जो मतलब आईबीपीएस आरआरबी पीओ के थ्रू आपका जिस बैंक में आपका पोस्टिंग होता है और रिक्रूटमेंट होता है वो होता है रीजनल रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक में भी आप बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं कि वेस्ट बंगाल में, तो पहले हुआ करते थे बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, ये सब में एक्सेट्रा। बट नाउअडेज ये सब कुछ मार्च होके एक वेस्ट बंगाल का जो नाम है ग्रामीण बैंक का, वो है वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक। नंबर 2, एग्जाम। आईबीपीएस पीओ के एग्जाम जो कंडक्ट करता है वो है आईबीपीएस ही कंडक्ट करता है, और आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो आईबीपीएस ही कंडक्ट करता है। बट अगर मैं बात करूं कि डिफिकल्टी लेवल का, तो आईबीपीएस पीओ का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू आईबीपीएस आरआरबी पीओ का। नंबर 3, सैलरी। आईबीपीएस पीओ का जो सैलरी है वो थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू आईबीपीएस आरआरबी पीओ का। आईबीपीएस पीओ का जो बेसिक सैलरी है एंड आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो बेसिक सैलरी है वो दोनों सेम होता है। उनका बेसिक पे है 48,480, बट डिफरेंस आ जाता है पार्क्स एंड अलाउंसेस का। तो थोड़ा ज्यादा है, मतलब मानो कि 6 to 7,000 और 10,000 मैक्सिमम उनका सैलरी ज्यादा होता है कंपेयर टू आईबीपीएस आरआरबी पीओ। नंबर 4, पोस्टिंग। आईबीपीएस आरआरबी पीओ यहाँ पे बहुत ज्यादा एज मिल जाता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, क्योंकि अगर आपने आईबीपीएस आरआरबी पीओ के एग्जाम क्लियर कर लिया, मान लो कि आप यूपी से आपने एग्जाम क्लियर कर लिया और आपका होम स्टेट है यूपी, तो आप पूरा जिंदगी आपका होम स्टेट होगा, पूरा जिंदगी आपका पोस्टिंग रहेगा यूपी में ही, या फिर बिहार से अगर बिलोंग करते हो कहीं, पूरा जिंदगी आपको बिहार में ही आपका पोस्टिंग रहता है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो वहां पे आपका पूरा करियर वेस्ट बंगाल में ही आपका पोस्टिंग होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पोस्टिंग आपके घर के आसपास ही हो जाता है। नंबर 5, ट्रांसफर। ट्रांसफर आईबीपीएस आरआरबी हो या फिर आईबीपीएस पीओ हो, ट्रांसफर 3 to 4 years के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाता है। बट द थिंग इज दैट कि आईबीपीएस पीओ में आपका ट्रांसफर ऑल ओवर इंडिया होता है, लेकिन आईबीपीएस आरआरबी पीओ में आपका जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट में ही आपका पूरा जिंदगी या फिर आपका ट्रांसफर होता है। आपको कोई भी स्टेट में जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन आईबीपीएस पीओ में ऐसा नहीं होता है, आपको ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल इंडिया आपका ट्रांसफर होता है। नंबर 6, प्रमोशन। आईबीपीएस पीओ में प्रमोशन फर्स्ट है और आईबीपीएस आरआरबी पीओ में प्रमोशन थोड़ा कम है। और अगर आप ड्रीम रखते हो कि 8 to 10 years के अंदर मेरे को स्केल 4 ऑफिसर या फिर चीफ मैनेजर में मेरे को देखना चाहता हो, तो आईबीपीएस पीओ में ही आपको जाना चाहिए। नंबर 7, ग्रोथ। आईबीपीएस पीओ जो ग्रोथ देता है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको बहुत ऑल ओवर इंडिया को ट्रांसफर हो रहा है, तो आप बहुत जगह, बहुत स्टेट आप घूम लोगे, बहुत कल्चर आप सीख जाओगे। मान लो आप वेस्ट बंगाल से हो तो आप बिहार का कल्चर जान जाओगे, आप आंध्र प्रदेश आपका पोस्टिंग होगा तो उनका कल्चर आप जान जाओगे, तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन आरआरबी पीओ में क्या है, पहले मैं बोल दिया फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप जिस स्टेट से हो, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उसी स्टेट में ही आपका पूरा जिंदगी वहां पे ही रहना होगा। तो एक्सपोजर चाहिए तो आईबीपीएस पीओ ग्रोथ बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू आईबीपीएस आरआरबी पीओ। अब मैं बात करूंगा कि कंक्लूजन। देखो, कोई भी एग्जाम बुरा नहीं है, कोई भी जॉब्स बुरा नहीं है, वो आपके मेंटेलिटी ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अगर मैं बात करूं कि बैंक का जो नौकरी आज के लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा टारगेट्स दिया जा रहा है,
तो हाँ, ये सब तो होता है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ में जो प्रेशर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत कम नहीं होता है, बट फिर भी उनका कम प्रेशर होता है। ऑब्वियसली उनका प्रेशर कम है, उनका टारगेट्स कम है, ठीक है। और आईबीपीएस पीओ एक नेशनलाइज्ड बैंक होता है, तो इसलिए उनका जो प्रेशर है, उनका जो टारगेट्स है वो थोड़ा ज्यादा है। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, अगर आप एक अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन हो, तो पहले आप नौकरी ले लीजिए, उसके बाद ही सोचना कि कौन सा जॉब में मेरे को जाना चाहिए, कौन सा जॉब में मेरे को नहीं जाना चाहिए। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा हो जाए, अगर मेरा सैलरी उतना ज्यादा महीने में मेरे को नहीं रखता है, मेरे को पूरा जिंदगी मेरे को मेरा होम स्टेट में ही रहना होगा, तो आरआरबी पीओ इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। इवन द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे को और स्टेट में घूमना नहीं है, ट्रांसफर नहीं चाहिए, आज इस स्टेट में हूँ, कल और कोई स्टेट में मेरे को भेज देगा, तो आरआरबी पीओ आप चूज कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, टारगेट्स बहुत ज्यादा नहीं रहता है, सैलरी थोड़ा बहुत कम है, मैंने आपको बोल दिया कि 8 to 10,000 मैक्सिमम, मैक्सिमम 8 डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। जो बेसिक सैलरी है 48,480, ये बेसिक सैलरी सेम होता है, और डिफरेंस जो आ जाता है वो पार्क्स एंड अलाउंसेस में डिफरेंस आ जाता है। इवन जो आरआरबी पीओ का जो बात करो तो उनका मतलब एग्जाम भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जो मैं हमेशा के लिए आईएएस और आईपीएस को क्यों लेके आता हूँ, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम, यूपीएससी सीएससी का जो एग्जाम होता है, उनका जो एग्जाम प्रिपरेशन होता है, वो मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 2 साल आपको देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बाद आपका एग्जाम निकलेगा। मैं मुर्शिदाबाद में मेरा पोस्टिंग है, तो वहां पे नितिन सिंघानिया आईएएस मतलब डीएम है, डीएम था वो, अक्टूबर 2025 में उनका यहाँ पे पोस्टिंग हुआ था, और आज मार्च हो रहा है, उनका ट्रांसफर हो गया। अगर वो भी ऐसा ही कुछ सोचेगा कि ट्रांसफर बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो जॉब मेरे लिए नहीं है, बहुत ज्यादा वर्कलोड है, पॉलिटिशियंस का प्रेशर, पब्लिक का प्रेशर, फिर भी मतलब मानो कि बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, तो वो लोग तो कभी ये सब नहीं बोलते हैं कि बहुत ज्यादा टारगेट्स वहां पे नहीं रहता है। लेकिन जो जो एक्सटर्नल प्रेशर रहता है वो बहुत रहता है, बहुत मतलब बहुत ही रहता है। अब ट्रांसफर मतलब 1 साल के अंदर, कभी आपके 1 साल 6 महीने के अंदर आपका ट्रांसफर हो जाता है, पता ही नहीं चलते वो लोग, इसलिए ट्रांसफर हुआ, वो लोग भी पता नहीं चलता, लेकिन ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर, प्रेशर, ये सब दिमाग में कभी मत लाओ, कभी भी मत लाओ। टारगेट दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। आप ये सोचो कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो इतना मानो कि आपका नौकरी तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रांसफर हो जाता है। हाँ ठीक है, होने दो, लेकिन आपका मेंटेलिटी स्ट्रांग होना पड़ेगा कि कौन सा मेरे लिए जॉब है, कौन सा मेरे लिए, मैं कौन सा जॉब में इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप ग्रोथ चाहते हो, अगर आप प्रमोशन चाहते हो, अगर आप सैलरी चाहते हो, तो आईबीपीएस पीओ सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि नहीं ठीक है, जो होगा वही ठीक है, तो अगर आप सैलरी तो ठीक ठाक है, बेसिक पे तो सेम ही होता है 48,480, स्पार्क्स एंड सैलरी, स्पार्क्स एंड अलाउंसेस में डिफरेंस आ जाता है, तो इसलिए 10,000 लिस्ट मिलता है, मतलब कम हो जाता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ में। तो सैलरी का मैं बात करूँ तभी ठीक ठाक है। वर्क लाइफ बैलेंस आप चाहते हो, ट्रांसफर आपको पूरा जिंदगी आप आपके स्टेट में ही रहना चाहते हो, और ज्यादा प्रेशर, ज्यादा टारगेट्स नहीं लेना है, और ग्रोथ ज्यादा नहीं रहना है, लेकिन हाँ ठीक ठाक धीरे धीरे ग्रोथ होगा, तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आप चाहते हो कि ऑल ओवर इंडिया मेरे को घूमना है, पूरा इंडिया मेरे को देखना है, लोगों का कल्चर मेरे को पता होना चाहिए, लोगों का मतलब एक्सपीरियंस मेरे को चाहिए, एक्सपोजर चाहिए मेरे को, तो आईबीपीएस पीओआरपी इज द बेस्ट। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को एक शांति जीवन चाहिए, जहाँ पे मेरे को घर के आसपास ही रहना है, मेरे को होम स्टेट ही मेरे को रहना है, ज्यादा प्रेशर नहीं रहना है, नहीं लेना है, तो आईपीएस आरआरबी पीओ आपको चूज करना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक में देखना चाहते हो वो भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।